जातीय जनगणना को चुनावी मुद्दा बनाकर घूम रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को गृह मंत्री अमित शाह ने करारा झटका दिया है। चुनौती के अंदाज में भाजपा और जदयू पर हमलावर रहे तेजस्वी यादव लगातार जिस जातीय जनगणना पर स्पष्टीकरण मांग रहे थे, उसका जवाब बनकर अमित शाह ने भी बिहार की राजनीतिक बिसात पर अपनी चाल चलकर मुद्दा हथियाने का खेल आगे बढ़ा दिया है। तो आपको बता देते हैं कि आखिर अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया जिससे राजद का खेल बिगड़ता हुआ दिखने लगा। आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बीजेपी अब कोई चूक नहीं करना चाह रही। जिस ढंग से तेजस्वी यादव जातीय जनगणना का श्रेय लेकर एनडीए के तमाम घटक दलों खासकर भाजपा पर आक्रामक रहे, उसका जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कहा कि पूरे भारत में जल्द ही जनगणना होने जा रही है। अब ये इंतजार बस खत्म ही होने वाला है। जातिगत जनगणना को लेकर अमित शाह ने कहा कि जब भी हम जनगणना का ऐलान करेंगे तब सभी जानकारियां सार्वजनिक कर दी जाएंगी। दरअसल इससे पहले साल 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। जनगणना का पहला चरण 1 अप्रैल 2020 को शुरू किया जाना था, लेकिन इसे कोरोना के कारण टालना पड़ा। जनगणना की तैयारियां शुरू हो गई है और जल्द ही इसे लेकर ऐलान किया जाएगा। जनगणना कराने पर काम पहले ही जारी है और इस संबंध में जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार इसलिए भी जातीय जनगणना करना चाहती है कि अभी भी 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर नीतियां बन रही हैं और सब्सिडी आवंटित हो रही है। चर्चा तो ये भी है कि ये पहली डिजिटल जनगणना होगी जिसके जरिए नागरिकों को स्वयं गणना करने का अवसर मिलेगा। इसके लिए जनगणना प्राधिकरण ने एक स्वगणना पोर्टल तैयार किया है जिसे अभी लॉन्च नहीं किया गया है। स्वगणना के दौरान आधार या मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से जुटाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जातीय जनगणना का श्रेय लेते हुए कहा कि सामाजिक न्याय के मसीहा राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सबसे पहले जातीय जनगणना को लेकर आवाज उठाई थी। जब वो जनता दल के अध्यक्ष थे तभी से जाति आधारित गणना हम लोगों की मांग रही है। उसी का परिणाम रहा है कि जनता दल की संयुक्त मोर्चा सरकार ने 1996-97 में 2001 की जनगणना में जातिगत गणना कराने का निर्णय भी लिया था, परंतु 1999 में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने पर उन्होंने वो निर्णय पलट दिया। ये वही सरकार थी जब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तब अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट के सदस्य थे और अब तो जब से नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा के चुनावी मूड में आ गए हैं, तब से विशेष तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जनगणना को लेकर आक्रामक रहे हैं। एक जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा था कि मोदी जी देख लेना, हम आपको जातिगत जनगणना कराने पर मजबूर कर देंगे। आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव राज्य के सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर रहते हुए कहा कि भाजपा के प्रभाव में आकर जातीय जनगणना पर अब चुप है। हालांकि नीतीश कुमार पर लगे आरोप पर जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश जी ने तो जातीय जनगणना करा डाला। आप में अगर सामर्थ्य है तो गैर भाजपा शासित राज्यों में जातीय जनगणना करा कर दिखाएं। तेजस्वी बताएं कि कर्नाटक ने क्यों जातीय सर्वे को छुपा कर बैठी है। सामर्थ्य है तो दिल्ली और पंजाब में जातीय जनगणना करा कर दिखाएं। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।